हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन के बारे में, जिसके लेखक है वाल्ट व्हिटमैन। ये एमसीक्यू टेस्ट वीडियो है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। और इस टेस्ट को देने के लिए आप सबसे पहले जो है समरी को पढ़ लीजिए, तब आप इस टेस्ट को दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है इस वीडियो का वो है हु इज़ अड्रेस्ड हेयर। ये जो पोएम है, ठीक है, ये स्टेंजा आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसे एड्रेस्ड किया गया है, यानी किसे संबोधित की गई है इस पंक्ति में, और या फिर ये क्वेश्चन जो ये जो सवाल जो है इस पोएम में किससे पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसका आप देख लीजिए, आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो लेखक है ना वो एक सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर यानी रेन से वो बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, द रेन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियोस में व्यू काफ़ी अच्छी आ रही है लेकिन लाइक नहीं मिल रही है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इससे हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को देखने के बाद आप लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है व्हाट सिम्स स्ट्रेंज टू द पोइट। यहाँ जो पोइट है ना, पोइट को क्या स्ट्रेंज लगता है, ठीक है, क्या अजीब लगता है यहाँ पर। ठीक है, द रेन्स आंसरिंग द पोइट्स क्वेश्चन, द रेन्स कीपिंग क्वाइट, द सडननेस ऑफ द रेन्स रिप्लाई, द रेन्स बीइंग द पोएम ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे सही जो जवाब होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंज की बात यह है कि पोएट जो है ना वो सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर जो है यानी रेन है, उससे वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो रेन जो है उसे आंसर देता है। ठीक है, यानी जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, द रेन्स आंसरिंग द पोएट्स क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। ठीक है, आप इसे देख लीजिए यहाँ पर, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो दोस्तों, यहाँ पे जब लेखक ने रेन से पूछा कि तुम कौन हो, तब वहाँ पे पोएम जो है वो आंसर दे रहा है पोएट्स के सवालों का, यानी वो इंसानों की तरफ बात कर रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और पोएटिक डिवाइस में जब हम लोग किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं, ठीक है, तो ऐसे पोएटिक डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये बात कर रहा है, जो रेन है वो बात कर रहा है इंसानों की तरह। ठीक है, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया। सही जो जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, पर्सोनिफिकेशन। अगला सवाल है दोस्तों, हु इज़ एटर्नल। ठीक है, यहाँ पे एटर्नल का अर्थ है, ठीक है, जो चिरकाल तक बना रहे, हमेशा के लिए जो बना रहे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है द रेन, द सॉन्ग ऑफ द रेन, द अर्थ, द पोएम ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एटर्नल आई राइज एम्प्लेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो यहाँ पे एटर्नल आई राइज, ये कौन बोल रहा है, रेन बोल रहा है। रेन जो है वो एटर्नल है, यानी ये जो है ना हमेशा जो है ना ये उठता है, एक वेपोराइज होता है, और ये हमेशा ये जो क्रिया है वो चलते रहती है। तो ये जो एटर्नल है वो कौन है, रेन है। ठीक है, रेन का प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, द रेन है, तो यहाँ पे सही जवाब भी इसका ऑप्शन ए होगा, द रेन। अगला सवाल है, द आई इन द पोएम इज द पोएट, वाटर, द सॉन्ग ऑफ द रेन, द रेन। ये सभी ऑप्शन है। तो यानी इस पोएम में आप इस स्टेंजा को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आई जो है वो किसे रेफर किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आई डिसेंड टू लेव द डाउट्स एटॉमिक डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। तो यहाँ पे जो डिसेंड जो हो रहा है, ठीक है, आई डिसेंड टू लेव, यहाँ पे जो आई जो वर्ड है, ठीक है, ये रेन के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, वो क्या करता है, तो जो ग्लोब है यानी हमारा जो अर्थ है, ठीक है, उसमें जो मिट्टी के लेयर्स हैं,
छोटे से छोटे पार्टिकल्स को, ठीक है, जो कि बिल्कुल सूखे हुए, वो सभी को क्या करता है, नहला देता है, ठीक है। कौन, रेन। तो यहाँ पे जो आई वर्ड है वो किसके लिए रेफर किया गया है, तो रेन के लिए किया गया है। सही जवाब क्या होगा, द रेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पे जो पोएट के अनुसार जो रेन है, ठीक है, वो किसका सोर्स है, डेथ का, लाइफ का, वाटर का या क्लाउड का। देखिए ये लास्ट जो लाइन है इसे आप पढ़िए, एंड ऑल दैट आई डैम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। तो यहाँ पे जो रेन है ना, इसके बिना जो सीड्स, ठीक है, जो कि धरती पे पड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो धरती पे पड़े हुए हैं वो अनबॉर्न रहेंगे, यानी उसमें लाइफ नहीं होगी। अगर रेन है तभी उसमें लाइफ होगी, रेन नहीं है तो उसमें लाइफ नहीं होगी। तो रेन किसका स्रोत हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, और वो होगा ऑप्शन बी, यानी लाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन टू लेव मीन्स, यहाँ पे जो वर्ड लेव यूज किया गया इसका मीनिंग क्या है, टू बाथ, टू वेट, टू ड्राई या टू सिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटमिक डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ठीक है। यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नहलाना, लेव का जो अर्थ होगा यहाँ पे नहलाना, ठीक है, वो ग्लोब को जो है ना नहला देती है, ठीक है, कौन, रेन। मीनिंग इसका क्या निकलेगा, नहलाना, यानी ऑप्शन ए होगा, टू बाथ। अगला सवाल है फ्रेंड्स, व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड रेन्स। यहाँ पे जो पोएट है, ठीक है, उसका रेन के प्रति क्या एटीट्यूड है। दोस्तों यहाँ पे जो पोएम है, कंप्लीट पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, जो लेखक है, जो पोएट है, उन्होंने रेन को अप्रिसिएट किया है, यानी रेन की जो खूबियाँ हैं, रेन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे अर्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसे इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसकी प्रशंसा कर रहा है, रेन के बारे में प्रशंसा कर रहा है लेखक, तो क्या हो जाएगा, अप्रिसिएट कर रहा है, यानी अप्रिसिएटिव होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है, अप्रिसिएटिव है। अगला सवाल है, हु इज द स्पीकर हियर। यहाँ पे स्पीकर कौन है, यानी आप इस स्टेंजा को पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, ठीक है, द रेन, द पोएट, द अर्थ, द सॉन्ग ऑफ द रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पोएम पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो ही स्पीकर है, या तो रेन होगा या तो पोएट होगा। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। तो यहाँ पे आप पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा, एंड आई फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। यहाँ पे जो रन है ना, ये खुद के ओरिजिन का भी कारण बनता है, ठीक है, और डे नाइट ये क्या होता है ना, ये मतलब जो प्रोसेस है इसका वो चलते रहता है, ठीक है। ये प्योर एंड ब्यूटीफाई भी करता है हमारे एटमॉस्फेयर को। तो ये सब काम जो है वो पोएट का नहीं है, ये रेन का है, ठीक है। यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, द रेन। यहाँ पे स्पीकर कौन है, द रेन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ द रेन। व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ द रेन। तो यहाँ पे रेन का ऑरिजिन क्या है, द अर्थ है, द सी वाटर एंड अदर वाटर रिसोर्सेज, स्ट्रीम्स, द रिवर वाटर। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सी के पानी और भी पानी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सभी जो है वो वाटर का ओरिजिन है, क्योंकि इन सभी से, ठीक है, जो पानी है वो वाष्पीकृत होती है, वेपोराइज होती है, और वही आसमान में जाकर के क्लाउड बनती है, और फिर वह पानी के रूप में धरती पे गिरती है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेन प्योरीफाई एंड ब्यूटीफाई इट। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। तो यहाँ पे जो रेन है वो किसे प्योरीफाई करता है और किसे ब्यूटीफाई करता है, एटमॉस्फेयर को, सी को, अर्थ को, या फॉरेस्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, द एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी वायुमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिटर्न ऑफ द सॉन्ग सिग्निफाइज। द रिटर्न ऑफ द सॉन्ग सिग्निफाइज। यहाँ पे द रिटर्न ऑफ द सॉन्ग
ठीक है। तो ये जो रिटर्न सॉन्ग जो रिटर्न होगी, ठीक है, ये किसे सिग्निफाइज कर रहा है, किसकी महत्व को बता रहा है। ही रिटर्न्स ऑफ द सिंगर, द रिटर्न्स, द नेचर ऑफ द रेंस सॉन्ग, द नेचर ऑफ एवरी सॉन्ग, द कंपेल्सन ऑफ द साइकिल ऑफ रेन। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, द कंपेल्सन ऑफ द साइकिल ऑफ द रेन। ठीक है। द रिटर्न ऑफ द सॉन्ग सिग्निफाइज, यहाँ पे जो देख रहे हैं, ठीक है, द रिटर्न ऑफ द सॉन्ग का रिटर्न जो है वो क्या सिग्निफाइज करता है। ठीक है। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये लास्ट वाला इसका ऑप्शन होगा, द कंपेल्सन ऑफ द साइकिल ऑफ द रेन। ठीक है। रेन का जो साइकिल है, पुनरावृत्ति जो है, ठीक है, वो इसका चलते रहती है और फिर से रिटर्न होती है। ठीक है। जैसे कि इसका साइकिल क्या होता है कि हमारे अर्थ में जितने भी वाटर होते हैं ना, वो हमेशा वेपोराइज होते हैं। ठीक है। जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो वो वेपोराइज हो करके वो आसमान में जाते हैं और वहाँ पे फिर वो बादल का रूप ले लेते हैं। फिर वो पिघल करके, ठीक है, वो बादल जो है वो पिघल करके वो वाटर के ड्रॉप्स बनते हैं और फिर वो क्या होता है हमारे अर्थ पर बरसने लगती है। ठीक है। और वही वर्षा का जो पानी है वो फिर से नदियों में, तालाब में, समंदर में, ठीक है, चले जाती है। फिर से वो क्या होता है, रिटर्न होता है, वो फिर से उसी साइकिल में वो आ जाता है। ठीक है। मतलब फिर से वो वेपोराइज होगा, फिर से वो आसमान में जाएगा, फिर से वो वर्षा के रूप में धरती पे आएगा। तो ये जो साइकिल है ना वो चलता रहता है। ठीक है। द कंपेल्सन ऑफ द साइकिल ऑफ द रेन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द पोएट वॉल्ट व्हाइटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर दाउ, हु डज दाउ रेफर टू। तो यहाँ पे दोस्तों जो वॉल्ट व्हिटमैन है, ठीक है, वॉल्ट व्हिटमैन एक क्वेश्चन पूछता है, हु आर दाउ, तुम कौन हो। तो यहाँ पे जो दाव है वो किसे रेफर किया गया है। ठीक है। मूनलाइट को, सनलाइट को, द अर्थ को या द शॉवर को। तो यहाँ पे सही जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा द शॉवर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एमसीक्यू टेस्ट के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो से अगर कुछ हेल्प मिलता है आपको तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।